ओम सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। पिछली बार जो हुआ था, आखिरी में क्या हुआ था? सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रताः नमस्यन्तश्च माम भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते। वे दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन निरंतर मेरे नाम और गुणों का कीर्तन करते हुए तथा मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते हैं। है ना? ये सब चल रहा था कि कैसे कैसे लोग बाग मुझे भजते रहते हैं। ये कह रहे हैं इन्होंने बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लिया कि हमें तो भगवान को प्राप्त करना ही है, भगवान में मिलना ही है, भगवान के साथ एक हो जाना है, मतलब ब्रह्म के साथ एक हो जाना है। ऐसा जिसने दृढ़ निश्चय कर लिया, देखो अगर दृढ़ निश्चय करो ना तो तेजी से रास्ता चलता है, और अगर ठीक है चल रहा है चलने दो, हो जाएगा देखेंगे, तो फिर तो वो फिर वैसे ही रहता है जैसा बोलते हो, है ना। दृढ़ निश्चय से काफी हो जाता है और हो सकता है पूर्णता भी हो जाए, क्योंकि आपके एक दृढ़ निश्चय का मतलब आपका हर वक्त उसी में लगन है। हमें तो ये काम करना, जैसे कोई काम हमें अपने काम करने होते हैं तो कितना उसमें लग जाते हो, वो नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, कैसे होएगा, क्या करेंगे। ये दृढ़ निश्चय है, दृढ़ निश्चय करने का है मतलब तुम्हारे दिमाग में वही घूमना चाहिए, बार बार वही बात आना चाहिए कि कैसे कर लें, क्या कर लें, इस तरह करें कि हमारा काम हो जाए। तो ये कह रहे हैं जो दृढ़ निश्चय वाले भक्तजन हैं वो सदा ही मेरा ही नाम लेते रहते हैं, निरंतर उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते। अब आप कहोगे कि नहीं वो तो खाली हम पूजा करते हैं तब नाम लेते हैं, ऐसा नहीं। जिसको प्राप्त करना है उसको तो पूरे टाइम समझिए हर सांस में नाम आना चाहिए। कठिन है ना, लेकिन आसान हो जाता है। अगर आप आदत डालो, जैसा सोच रहे हो वैसा करना शुरू कर दो तो आसानी होने लगती। करते नहीं है ना, हम भूल जाते हैं, दूसरी जो जिन चीजों में अपनी आसक्ति है उसमें लग जाते हैं, इसलिए इसको भूल जाते हैं। और आसक्ति सब इस तरफ है, एक भगवान को छोड़ के बाकी सब में आ जाते है ना। खाने पीने में, मिलने जुलने में, घूमने फिरने में, पिक्चर देखने में, सब में मजा आता है। मजा नहीं आता तो एक ब्रह्म की बात दिखता है न तुझे, कहाँ लगे अंधेरे में टटोल रहे हैं, उसको कुछ समझ में आता ही नहीं, ऐसा मन में आता है। तो ऐसे तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो तो मैं ही हूँ ना। जब भी आप भटकने लगते हो ना इस मार्ग में, आप सीधा सोचो कि मैं ही हूँ, मुझसे हटके ही नहीं, मेरे मैं ही हूँ, उसके रूप मेरा नहीं है, जो स्वरूप मेरा है वही मैं। ये रूप है दिखने वाला, ये दिखने वाला रूप है, तभी तो तुम तपस्या कर पा रहे हो। अगर ये मनुष्य जीवन नहीं मिलता, मनुष्य शरीर नहीं मिलता, तो आप कैसे भगवान को भज पाते, कैसे याद कर पाते। तो ये बड़ा कीमती है, लेकिन भज किसको रहे? जो इसमें असली में बैठा है, इसके होने से ये सब चलता है, सोचता है, करता है, जाता है, आता है, खाता पीता सब जो करता रहता है, वो जिसके होने से है। वो कौन है? वो मेरा स्वरूप ही है, वो ब्रह्म ही है, वो परमात्मा ही है। ऐसा आपके दिमाग में बिल्कुल दृढ़ता से बैठ गया। तो आप अपने से अलग किस समय पे बताओ, कौन सा समय जो तुम अपने से अलग हो सकते? कोई तरीका है तुम्हारे पास क्या अलग? बस इधर उधर की चीजों में लग जाते हो, यही अपने से अलग हो जाता है ना। नहीं तो तुम तो अपने से दूर हो ही नहीं ना, 1 इंच भी दूर नहीं हो, 1 सूत भी दूर नहीं हो। सबसे करीब तो तुम ही हो तुम्हारे, लेकिन ऐसे भरोसा नहीं होता। लगता है वो पता नहीं कहाँ बैठा है, दिखता नहीं है, कब से भज रहे हैं, कब से बुला रहे हैं, कितने पागल हो रहे हैं, और सुनता नहीं है हमारी बात। कभी कभी गुस्सा भी आ जाता है जो ज्यादा लगे रहते हैं ना, कभी कभी खींच भी जाते हैं। तो मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करते हुए और मुझको बार बार प्रणाम करते हुए, बार बार भगवान को, जैसे अनन्य शब्द एक ऐसा शब्द है जो आपको बहुत सहारा देता है। अगर अनन्य आपके हाथ में रहे ना, अन्य, एक तो ये बात तो भी अनन्य की कि एक के अलावा किसी को भेजना नहीं, और दूसरा ये हो गया कि मैं ही, मुझसे अलग है ही नहीं, एक मैं और एक तुम, तो अन्य नहीं, मैं ही अन्य, मैं ही वो हूँ। अगर ये आपकी दृढ़ता से बैठ जाए दिमाग में, तो कोई फोटो की जरूरत थोड़ी है, कोई फोटो की जरूरत नहीं है, कोई
तरह तरह की जो मूर्तियाँ बनाते हैं उसकी जरूरत नहीं है, पहाड़ बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं और पूजने लगते हैं, इसी की जरूरत नहीं। अगर आप ये चीज से समझ जाएं कि वो तो निर्गुण निराकार है और वो मैं ही हूँ, मुझसे भिन्न है ही नहीं, अभिन्न है ना। मुझसे जो अभिन्न है वही तो ब्रह्म है। और दूसरी बात क्या है, जो आत्मा है वही नहीं, वही ब्रह्म है। वो तो ठीक है, जो आत्मा है वही परमात्मा है, लेकिन ब्रह्म और आत्मा एक ही है। इसी का ही तो करना है इस लाइन में। जो आत्मा है वही ब्रह्म है और आत्मा तो है कहाँ पर, कब अलग है तुमसे? आत्मा तो सदा ही है ना, तुम आत्मा ही हो, यही तो बताते हैं। तुम क्या सोचे बैठे हो मैं शरीर हूँ, और हम क्या बताते हैं तुम आत्मा हो। तो तुम जो आत्मा हो उसी की बात है, जो आत्मा है वही ब्रह्म है। और ब्रह्म को ढूंढ रहे हैं तो आत्मा ही तो मतलब तुम ही तो हो, तो तुम ही ब्रह्म हुए, तुमसे अलग कैसे कुछ हो सकता है। बार बार प्रणाम करते हुए सदा मेरे ध्यान में युक्त होकर अनन्य प्रेम से मेरी उपासना करते रहे। अनन्य कितनी बार आता है, बार बार आता है। एक अनन्य को अगर पक्का रख लो ना तो भी तुम्हारा काम चलता है, पार लग जाओ, क्योंकि वो मुझसे दूर है ही नहीं। जो लगता है कि दिख जाए, आ जाए, मिल जाए, वो सब नहीं, मैं ही हूँ। आप लोग शीशा दे दो, लेकिन जो शीशे में दिखता है वही तो नहीं है। मुश्किल तो यही है ना कि जो शीशे में दिखता है वो नहीं है, जिसको तुम महसूस करते हो वो है, जिसको तुम ध्यान में बैठ के सोचते हो वो तुम आंखें भी बंद करे हो ना और बैठे हो एक जगह, तो कोई तो है ना जो तुम हो। तुम्हें अपना तो ध्यान है ना। ठीक है, कौन कमरे में बैठा ये ध्यान नहीं है, कौन आया कोई गया ध्यान नहीं है, लेकिन तुम हो ये कब भूलो? कभी भूले? ये बात हो रही कि तुम तरह तरह की उसमें संज्ञाएं लगा लो या सर्वनाम लगा लो कि मैं ऐसा हूँ, मैं तो बहुत पागल हूँ, मुझसे तो बन ही नहीं रहा है। और कभी कभी अपने पर भी गुस्सा आने लगता है जब नहीं होता है, तो हम में ही कुछ कमी है। आप में कोई कमी नहीं, आप भरपूर। एक आप ही तो ऐसे हो जिसमें कोई कमी हो ही नहीं सकती। वो कौन? ब्रह्म। आप ब्रह्म है, आप में कोई कमी हो ही नहीं सकती। और आप कई बार अपने आप को ऐसा बोल देते, जबकि दूसरे की बात होती है तब अपने आप को बिल्कुल कम नहीं मानते। जब दूसरे की बात होती है तो अपने को ही श्रेष्ठ मानते हो, लेकिन जब परमात्मा की बात आती है तब आप समझ ही नहीं पाते कि कहाँ जाके ढूंढे हो। ढूंढने के लिए कहीं जाना ही नहीं है, वो तो आपके अंदर ही बैठा है। आप ही हो, जो बैठा उठा है खड़ा है वो भी नहीं है, बस जो है वही आप। उसके साथ कुछ नहीं लगता कि ऐसा है वैसा है, काला है गोरा है, पत्थर का है लकड़ी का है फोटो है, कुछ नहीं, बस है। एक ब्रह्म ऐसा है जिसके साथ है के अलावा कुछ लगता ही नहीं। इसलिए वो कौन है? तुम ही हो, तुमसे भिन्न हो ही नहीं सकता, वो तुमसे अभिन्न है। आगे ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। कह रहे हैं दूसरे ज्ञान योगी मुझ निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं, और दूसरे मनुष्य बहुत प्रकार से स्थित मुझ विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। तो ये जो सब अलग अलग तरह से जो पूजा करते हैं ना, उन्हीं में एक और आगे बता रहे हैं कि जो ज्ञान के मार्ग में चलते हैं, ज्ञानी योगी मतलब जो ज्ञान के मार्ग में चल रहे हैं, जो ज्ञान के मार्ग में चल रहे हैं, वो मुझ निर्गुण निराकार को, जो अभी हम बात कर रहे थे वही बात कह रहे हैं कि जिसका ना कोई गुण है ना कोई आकार है। जब हम भगवान की बात करते हैं तो कहते हैं बहुत अच्छे अच्छे गुण हैं भगवान ने, बहुत सारे गुण, और आकार कैसा है? कभी कृष्ण का है, कभी राम का है, कभी शिव का है, कभी हनुमान जी का, किसी का भी, जितने भी आप सोचते हो उनका आकार है। लेकिन हम आकार से भी ऊपर की बात कर रहे हैं, जो निर्गुण है और निराकार है, जिसमें ना तो कोई गुण है ना कोई आकार है। अच्छा, गुण की बात करोगे तो कहाँ की बात करोगे? भगवान में तो सात्विक गुण होते हैं ना, तुम में तामसी और राजसी होते हैं, है ना। तो यहाँ पर बात है कि जिसमें कोई गुण ही नहीं है, ऐसा ब्रह्म। आप कहो कैसा है, तो वो भी नहीं कह सकते कैसा है। ये गुण हुआ ना, काला है, गोरा है, लंबा है, छोटा, ये सब गुण हो गए।
तो एक तो वो है तामसी, राजसी और सात्विक, और एक ये है गुण भी कि कौन कैसा है, ये भी सब गुण ही है, मनुष्य के गुण जैसे होते हैं ना। लेकिन परमात्मा में कोई भी गुण नहीं होता, क्योंकि जो मर गया वो नहीं, उसकी बात ही नहीं हो रही। आपको वो कैसे बोलती हैं, भगवान को मर गया बोलती हैं? शरीर तो मरा ना, शरीर तो सभी का मरता है। लेकिन जिसको तुम आज भी याद करते हो, जिसकी तुम पूजा करते हो, जिसके नाम से बड़े प्रसन्न हो जाते हो नाम लेते लेते, वो कौन है? वो जो सब में एक ही बैठा है, वो ब्रह्म। वो कैसा है? वो निर्गुण है, निराकार है। तो निर्गुण निराकार ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न भाव से पूजन करते हुए भी मेरी उपासना करते हैं। मतलब क्या है? देखो, आया है एक शब्द पूजन, लेकिन पूजा नहीं कर रहे। भाव क्या बताया? अभिन्न भाव से, कि मैं ही हूँ। पूजा के लिए तो दो चाहिए ना, एक मैं, एक मेरे सामने मूर्ति हो या कोई भी हो, गुरु हो, दो है। यहाँ पर बात एक ही है। यहाँ पे अभिन्न भाव से पूजन करते हुए, मतलब उसकी याद में रहना, हर वक्त जपते रहना, उसकी गुणों का, पहले तो गुणों की बात होगी, बाद में निर्गुण पे जाओगे। तो क्या है, क्या तरीका है जानने का? अपने तामसिक गुण देखो, तामसिक गुण से राजसी गुणों में आओ, धीरे 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 धीरे, राजसी गुण से फिर सात्विक में आओ, सात्विक के बाद फिर आपका ध्यान लगना शुरू हो। आप जब सीधे से ध्यान लगाओगे तो कभी नहीं लगेगा, क्योंकि वो गुण भी तो हो जिससे ध्यान लगे। ध्यान नहीं लगने का कारण ही यही है कि आप गलत बातों में ज्यादा घूमते रहते हो, सोचते रहते हो, कुछ भी आपके दिमाग में चलता रहता है। और यहाँ पर क्या है, जहाँ कुछ भी ना चले, दिमाग में कुछ भी ना चले, वो अवस्था है ध्यान की। और वो तो कभी आता ही नहीं है टाइम। सोते तक भी, आखिरी सेकंड तक भी आप कुछ न कुछ सोचते ही हो, सोचते सोचते सो जाते हो। तो यहाँ पे जब सात्विक में आते हैं, उसके बाद निर्गुण निराकार की बात। इसलिए पहले क्या करना है? सात्विक तक जाना है ना। जो भी आपके छांट के जो आपके तामसिक गुण है, आपको तो समझ में आ ही जाता है ना। क्या तामसिक गुण का क्या है मुख्य लक्षण? आलस में रहेगा। आलस भगाओ पहले। कई बार तो ऐसा तो कुछ भी नहीं हो, उठने बैठने में भी आलस आ जाता है ना। यहाँ तो बात दूसरी ही है, आलस से हट के। लेकिन आप पहले अपना आलस हटाओ तो हुए कर्म में मन लगेगा। अगर आलस है तो काम में भी मन नहीं लगता। अरे यार बाद में कर लेंगे, सो जाते हैं, अभी थोड़ा आराम करते हैं। और जब करने बैठोगे तभी लगेगा आराम कर देंगे। आराम ही करते रह जाओ। जब कर्म बहुत होंगे तब कहीं आपके कर्म कटेंगे, तब फिर आप राजसी में आओगे। जब कर्म कट जाएंगे तो सात्विक में आ जाओगे। तीनों का जरूरी है, तीनों को ही पार करना है। क्योंकि इसलिए क्या करते हैं, इस तरह से अभिन्न भाव से, मतलब मैं ही वो हूँ जिसको मैं ढूंढ रहा हूँ, उसकी उपासना करते जाइए और धीरे धीरे आपका मार्ग प्रशस्त होता जाएगा। दूसरे मनुष्य, इनसे और अलग जो मनुष्य होते हैं, वो क्या करते हैं, बहुत प्रकार से स्थित मुझे विराट स्वरूप परमेश्वर की पृथक भाव से उपासना करते हैं। यहाँ तो कह दिया अभिन्न, मुझसे दूसरा है ही नहीं, ऐसी उपासना करते हैं। और इससे भी अलग कुछ ऐसे भी होते हैं जो अपने से अलग मान के करते हैं, जैसे कृष्ण जी की पूजा, राम की पूजा, शिव की पूजा, मतलब एक सामने और एक में, ऐसे अपने से अलग। मतलब मैं कैसे हो सकता हूँ, मैं तो दास हूँ, वो परमात्मा है, मैं दास हूँ, वो भगवान है, मैं दास हूँ। इस तरह की बातें दिमाग में आती है ना कि वो ईश्वर है, मैं दास हूँ। इस तरह का जो भक्त सोचते हैं, तो ये दूसरी तरह के हैं। अलग अलग तरह के लगातार ये वर्णन करते जा रहे हैं। जब से अपन बता रहे हैं, तब से पिछली बार भी बहुत आया था। तो विराट स्वरूप से है, तो मतलब मूर्ति ही, लेकिन तब भी विराट। क्या मतलब है? सब जगह वही मूर्ति में कर रहे हैं, लेकिन किसको कर रहे हैं, बात यही है। समझ आ रही है ना बात? कि है तो मूर्ति, क्योंकि आप इधर उधर दिमाग नहीं भटके, इसलिए मूर्ति सामने रखी। लेकिन किसको याद कर रहे हो? सब तो परमात्मा को ही रहे हो, है ना। तो इस तरह से विराट स्वरूप तो मूर्ति का नहीं होगा। विराट मतलब बहुत बड़ा सा, पूरे दुनिया में जो समाया रहे, पूरे ब्रह्मांड में जो समाया रहे, वो विराट स्वरूप है। तो इस तरह से कहने का मतलब क्या है कि सबकी अलग अलग अवस्थाएं होती हैं। धीरे धीरे आप ऊपर चढ़ते हो। जब आपकी बहुत प्रैक्टिस, मूर्ति गलत नहीं, हम कभी गलत नहीं कहते मूर्ति,
जब मूर्ति में बहुत प्रैक्टिस हो जाती है तब बिना मूर्ति के मन लगता है। फिर आप भले ही ट्रेन में बैठे हो तो भी आपका मन लग जाएगा, बस में जा रहे हो तो भी मन लग जाएगा, धीरे धीरे यहाँ तक हो जाएगा कोई लड़ रहा है आपके पास में, आपका मन लगा ध्यान नहीं उसमें ही लगा। इस तरह से धीरे 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 कदम बढ़ाते बढ़ाते आपकी वो उपासना आगे बढ़ेगी। अहम क्रतुरहम यज्ञा स्वधा महम औषधम कह रहे हैं आगे। मंत्रो अहम अहम एव आज्यामहम अग्निरहम। क्या कह रहे हैं? क्रतु मैं हूँ, मतलब अहम अहम करके है सबका। क्रतु मैं हूँ, यज्ञ मैं हूँ, स्वधा मैं हूँ, औषधि मैं हूँ, इससे कुछ अलग ही नहीं। मंत्र मैं हूँ, घृत मैं हूँ, अग्नि मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं ही हूँ। अब ये है कालू आटा चक्की के बगल वाली गली में सब जो भी है, जो हवन हो रहा है मन में, क्या होता है हवन जब करने जाते हैं तो जितना भी सामग्री है वो जो सामग्री वाली वो नहीं, जैसे आपके करने की क्रिया है वो भी क्रतु मैं हूँ, यज्ञ जो हो रहा है वो भी मैं ही हूँ, स्वधा जिस जो अग्नि अपन डाल रहे हैं उसमें समिधा डाल रहे हैं और सामग्री डाल रहे हैं ये भी मैं हूँ, उसमें तरह तरह की औषधियाँ पड़ी रहती हैं वो भी मैं हूँ, मंत्र भी मैं हूँ, घृत भी मैं हूँ। कौन मैं? ब्रह्मा। अग्नि भी मैं हूँ और हवन रूप क्रिया भी मैं हूँ। जब सब कुछ मैं हूँ तो मैं ब्रह्म हो ही जाऊंगा ना। मैं मतलब ब्रह्म, हर चीज ब्रह्म है। मतलब जो आप सामग्री डाल रहे हैं वो भी ब्रह्म है, जो आपने वहाँ पे तैयारी करी वो भी ब्रह्म है, जो आसन बिछाए वो भी ब्रह्म है, जो जो कर रहा है वो भी ब्रह्म है, और घी है वो भी ब्रह्म है, चम्मच है वो भी ब्रह्म है, सब कुछ ब्रह्म है। तो आप ही बिना ब्रह्म के कैसे रहोगे? आप भी तो ब्रह्म ही हो। आगे एक बहुत अच्छा आएगा, ब्रह्मार्पणम ब्रह्म विरेक है, बहुत अच्छा आगे बताइए, है ना। उसमें यही बात है जो अभी कह रहे हैं ना, ये थोड़ा अलग ढंग से बोला है, वो थोड़ा अलग ढंग से बोला है। और हवन क्रिया भी मैं ही हूँ, जो हो रही है क्रिया हो रही है वो भी मैं हूँ। आगे बोल रहे हैं पिता हमस्य जगतो माता धाता पितामहम वैद्यम पवित्रम ओंकार ऋक्साम यजुरेव च। इस संपूर्ण जगत का धाता मतलब धर्ता, धाता मतलब धर्ता जो भगवान जो पूरे जगत को धारण किए हुए है, अर्थात धारण करने वाला इसमें लिखा है, एवं कर्मों के फल को देने वाला पिता माता पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद भी सब में। क्या मतलब है? जितना भी कुछ है सब कुछ जो जगत का संभाले हुए है वो भी ब्रह्म ही है, और जो कर्मों का फल देने वाला है वो तो है ही है ब्रह्म। तुम लोग सुनते ही रहते हो, जानते ही हो। इस तरह से माता पिता हो, कहते हैं ना तुम ही हो माता पिता तुम ही हो, वो वाली बात, वो सब ब्रह्म ही है। और जो भी कुछ जानने योग्य है, माता पिता पितामह जानने योग्य सब क्या है? वही है पवित्र ओंकार तथा। और आगे बोल दिया कि ओंकार भी ब्रह्म ही है। और ओंकार का क्या मतलब है? कि ब्रह्म का ही एक नाम ओम है। ओम जो है वो ब्रह्म के नाम को, जैसे आप बोलना है ओम बोलते हैं ना, तो ब्रह्म ही नहीं बोल के ओम बोलो मतलब ब्रह्म ही है। लेकिन जब बात करेंगे तो ब्रह्म बोलना पड़ेगा। और जब आप ध्यान में बैठोगे तो ओम का ध्यान कर सकते हो, जब आप याद करोगे तो ओम का नाम ले सकते हो, हर सांस में ओम का नाम ले सकते हो, है ना। इस तरह से कह दिया कि जितने भी वेद भी है ना, ऋग्वेद हो या सामवेद हो या यजुर्वेद हो, वो सब भी मैं ही हूँ, उससे अलग कुछ है ही नहीं ना। लेकिन तब भी इन्होंने एक वेद छोड़ दिया है। कौन कौन से बोले? ऋग्वेद सामवेद और यजुर्वेद, हाँ अथर्ववेद छोड़ दिया।
तो जबकि अथर्ववेद भी परमात्मा ही है, जब कोई चीज अलग है ही नहीं परमात्मा से, ब्रह्म से, तो कैसे हो सकता है? वो भी है, लेकिन यहाँ पे तीन ही वेदों का नाम दिया गया है। ओंकार बोला, पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद भी मैं ही हूँ। गतिर्भर्ता प्रभु साक्षी निवासः शरणं सुहृते, प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजं व्ययम्। प्राप्त होने योग्य परम धाम, भरण पोषण करने वाला, सबका स्वामी, शुभाशुभ का देखने वाला, सबका वास स्थान, शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ। मतलब यह है कि जो भी आपके दिमाग में आता है सब मैं, बोलते जाइए, कोई अंत है ही नहीं ना उसका। इसी तरह से सब तरह से बता रहे हैं कि जो आपका भरण पोषण कर रहा है, आप चाहो या नहीं चाहो, लेकिन आपका हित होता रहता है। दुख आते रहते हैं, है ना। दुख तो कोई भी नहीं चाहता, मगर वो भी देखा जाए तो दुख में आपका बहुत उपकार हो रहा है। नारी भाई, दुख आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं? क्योंकि आपके पाप कर्म कट जाए। ये आप तो नहीं कर सकते ना, वही कर रहा है उस जगह पे। बस आपको रहना आ जाए, दुख में कैसे रहना है, तो आपको दुख भी भारी नहीं लगेगा। इस तरह से सब कुछ आपका पेट भरने वाला भी वही है। कई बार आप खाना खा लेते, अरे यार पेट नहीं भरा, है ना, ऐसा लगता है ना कई बार, लेकिन तृप्ति देने वाला भी वही है। कहने का मतलब यह है कि खाके जो तृप्ति होती है वो भी परमात्मा ही है, वही सबका स्वामी है। अच्छा बुरा का देखने वाला, कर्नल, सब कुछ वही है। सबका निवास स्थान, वास स्थान कहो या निवास स्थान कहो, एक ही बात। शरण लेने योग्य, प्रत्युपकार न चाहकर हित करने वाला भी, सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु, स्थिति का आधार, निधान और अविनाशी कारण भी सब में ही। क्यों है? बार बार क्यों आता है? कितनी तरह तरह से अर्जुन को ठोक के दिमाग में डाल रहे हैं। आपको ये पहले निकल चुका, दोबारा तो नहीं पढ़ रहे, लेकिन तरह से अलग अलग तरह से समझाने की कोशिश करते हैं कि बिल्कुल उसी में लीन हो जाए, लय हो जाए। जो मैं बोलता हूँ एक एक शब्द, उसी में किसी तरह से ये समा जाए, तो बस हो गया, ज्ञान प्राप्त हो गया, मतलब ब्रह्म ही हो गया। तपाम्य हम अहम वर्षम निग्रह म्युत्सजामि वक्ता अमृतम चैव मृत्युश्च सदस्ताहम अर्जुन। मैं ही सूर्य रूप से तपता हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ और सत असत भी नहीं। ये तो पढ़ने से तो समझ में आता है, टाइम लगता है और कुछ नहीं है ना। भिखारी को नहीं, इनको छोड़ के भी चल सकते हैं आगे, लेकिन ठीक है, जब कह रहे हैं तो बोलना तो पड़ेगा ही। कह रहे हैं सूर्य भी मैं हूँ। बस एक बात है कि सब कुछ जब मैं ही हूँ, चाहे अलग अलग आप गिना लो तो भी है, तब भी कितना भी गिना लो बहुत कुछ छूट भी गया। कितना भी गिनाओगे कहाँ तक, कोई अंत तो है नहीं इसका। सब कुछ मैं ही हूँ, वर्षा का आकर्षण करता हूँ और उसे बरसाता हूँ। मतलब तो भाप बनाता हूँ और भाप से फिर पानी बरसाता हूँ। हे अर्जुन, मैं ही अमृत और मृत्यु हूँ। अमरता भी मैं ही देता हूँ और मृत्यु भी मैं ही, है ना। कैसे अमरता मिली? जब ब्रह्म ही हो गए तो अमर हो गए, और नहीं हुए तो भी मैं ही, क्योंकि वो नहीं मरता। उसकी बात यही छुपी है, सब कुछ मैं ही हूँ। मृत्यु तो हो गई, लेकिन मैं मरा ही नहीं। किसकी हो गई मृत्यु? शरीर की हो गई। मैं तो शरीर हुई नहीं ना। सब कुछ करने कराने वाला मैं ही हूँ, और मैं कुछ करता नहीं हूँ। मैं अकर्ता हूँ, तब भी मैं सब कुछ करने कराने वाला। सत और असत भी मैं ही हूँ। अब क्या तुम कहोगे, ये करो, ये मत करो, ये अच्छा ये बुरा, कहाँ तक छाटोगे? एक जगह ऐसी आ जाती है जब अच्छा बुरा सब समान हो जाता है, उसी को कह दिया सत भी मैं हूँ और असत भी मैं हूँ। तो उसका मतलब सद सच्चा हम। सत मतलब सत और असत, सद सच्चा हम। सत असत दोनों ही मैं हूँ। त्रय विद्या माम सोमपा पूत पापा यज्ञ दृष्ट्वा स्वर्गतिम
पार्थयन्ते ते पुण्यमासाद्य सुरेंद्रलोक मश्नन्ति दिव्यांतिवि देवभोगान। तीनों वेदों में विधान किए हुए सकाम कर्म को करने वाला, सोमरस को पीने वाले पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूजन कर स्वर्ग को प्राप्ति चाहते हैं। वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग लोक को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को पाते हैं। ये तो हम बहुत बार बता चुके हैं आपको, तो भी बताए थे। ये तीनों वेदों किसकी बात हुई? इसकी बात हो रही है तीन वेदों की, अथर्ववेद को छोड़ के बाकी तीनों वेदों में विधान किए हुए जो कहा गया है, तीनों वेदों में जो सकाम कर्मों को करने वाले लोग हैं, सोम रस को पीने वाले, अमृत को पीने वाले, जो पाप रहित हैं, जिनमें कुछ पाप अब बचे नहीं है, पाप कर्म उनके सब निपट चुके हैं, उन्हें सब भोग लिए हैं, ऐसे पाप रहित पुरुष जो पाप रहित पुरुष को इन्होंने बोला है यहाँ स्वर्ग प्राप्ति के प्रतिबंधक देव ऋण रूप पाप से पवित्र होना समझना चाहिए। वही मतलब है कि आप जब लगातार भगवान को भजते रहे आप पाप रहित हो गए। पहले पाप सहित थे, जब भगवान को भजते रहे तो आपके सारे पाप कट गए और पाप रहित हो गए। ऐसे सोमरस को पीने वाले मतलब जो अमृत पी रहे हैं, जिनकी पूर्णता हो गई और अमृत पी रहे हैं, ऐसे पाप रहित पुरुष अमृत की तरफ जा रहे हैं, उन्हीं को बोला है थोड़ा भी जो कर रहे हैं क्रिया हो, उसमें अमृत की राह पर चल रहे हैं ना। पाप रहित पुरुष मुझको यज्ञों के द्वारा पूज कर, मतलब अलग अलग बता रहे हैं कि कोई यज्ञों के द्वारा पूज रहा है, कोई मूर्ति से पूज रहा है, कोई अपने आप को ही मान के पूज रहा है। तरह तरह से आपका जहाँ तक दिमाग जाए सब लगे हुए हैं। इस तरह से स्वर्ग की पूज कर स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं। ये कौन है जो स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं? जो ब्रह्म को नहीं जानते, है ना, जो सब कुछ करते हैं लेकिन व्यर्थ चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि वो स्वर्ग की मांग कर लेते हैं। यही बोल रहे हैं, मुझको यज्ञों के द्वारा करते थे, इतने ऊंचे ऊंचे काम है कि यज्ञ कर रहे हैं, है ना, सब अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन चाह क्या रहे? आप सोचो कहाँ बैठे हो। स्वर्ग की प्राप्ति चाहते हैं वे पुरुष अपने पुण्यों के फल रूप स्वर्ग को प्राप्त होकर स्वर्ग में दिव्य देवताओं के भोगों को भोगते हैं। क्या मतलब है? जो स्वर्ग चाहते हैं वो स्वर्ग में जाते हैं। कौन से? जो आप दान पुण्य करते हैं, बार बार त्योहार आते हैं और अपने हर त्योहार में दान पुण्य का ही महत्व है। घुमा फिरा के ऐसा नहीं तो इस पे ये दान करेंगे, उस पे वो दान करेंगे, करते रहेंगे, है ना। तो क्या करते हो? ये पुण्य कमाते हो, लेकिन प्रार्थना क्या करते हो? हे भगवान स्वर्ग देना, और फिर घूम के यही आ जाना। तो ये कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं वो देवताओं को भोगते हैं, मतलब देवताओं के स्वर्ग में जाकर जो देवताओं के कर्म वो करते हैं और वो मजे लेते हैं, घूमते हैं। हो जाएगा। एतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकम विशन्ति एवं त्रयी धर्म मनु प्रपन्ना गतार्गतम काम कामा लभन्ते। वे उस विशाल स्वर्ग लोक को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक को प्राप्त होते हैं, जो अपन पहले ही बोल रहे हैं। इस प्रकार स्वर्ग के साधन रूप तीनों वेदों में कहे हुए सकाम कर्म का आश्रय लेने वाले और भोगों की कामना वाले पुरुष बार बार आवागमन को प्राप्त होते हैं, अर्थात पुण्य के प्रभाव से स्वर्ग में जाते हैं और पुण्य क्षीण होने पर मृत्यु लोक में आते हैं। ये अक्सर हम सत्संग में बोलते रहते हैं, वही बात बोल रहे हैं बार बार कि वो चाहते तो स्वर्ग को है और स्वर्ग में जाके भोग भी भोग लेते हैं जो किए हैं कर्म वो, और फिर क्या होता है? फिर यही मृत्यु लोक में आ जाते हैं, पृथ्वी पर ही आ जाते हैं, फिर वहीं से फिर शुरू होते हैं वही सही रास्ता तो उनको पता नहीं, तो बस चलता रहता है। अगर पूजन भगवान की या ब्रह्म की याद करना, परमात्मा को याद कर रहे, हमारा मन नहीं लगता। बहुत लोग आपको मिलेंगे बिल्कुल साफ साफ कहते हैं हमारा मन नहीं लगता, हमें नहीं सुनना, हमें नहीं बैठना। इस तरह से कह के और पुण्य बढ़ाते रहते हैं, पाप बढ़ाते रहते हैं। तो क्या होता है?
ये खत्म हो जाते हैं तो फिर यहीं आते हैं। क्या होता है, वेदों की बात मिलाइए ना, वेदों का मिला के बोला। वेदों में मान लीजिए कि 100 मंत्र है ना, 100 है, तो उसमें 80 जो है ना वो तो कर्म कांड के, 100 में से 80, और 16 जो है वो भक्ति के हैं। केवल 4%, केवल 4 जो है वो ज्ञान के। इतना कम है कोर्स, तब भी पहाड़ जैसा है ना। तो ये बोल रहे हैं ये जो ना समझी करते रहते हैं ना, ये करते तो हैं, पुण्य खूब करते हैं, तरह तरह से पुण्य करते रहते हैं, लेकिन उसके बदले मांगते क्या है, स्वर्ग मांग लेते हैं। ठीक है, स्वर्ग मांगा है तो स्वर्ग मिलेगा, आप स्वर्ग जाते हैं और फिर लौट के पृथ्वी पे आ जाते हैं, फिर कमाते हैं पुण्य पाप सब, फिर भोगने चले जाते हैं, फिर नर्क भी भोग लेते हैं। बस ऐसा ही क्रम चलता रहता है और सदियां निकल जाती हैं, करोड़ों करोड़ों साल निकल जाते हैं। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो अनन्य प्रेमी भक्तजन मुझ परमेश्वर को निरंतर चिंतन करते हुए निष्काम भाव से भजते हैं, उन नित्य निरंतर मेरा चिंतन करने वाले पुरुषों का योग क्षेम मैं स्वयं प्राप्त कर देता हूँ। क्षेम की बात होगी, उनका मैं जो भी अच्छा है, जो भी उनका परेशानी है उसको सबको मैं हर देता हूँ। कहने का तात्पर्य है ये जो मुझे लगातार भजते रहते हैं, जो अनन्य प्रेमी है, जो बस एक परमात्मा के ही नाम पे चलते हैं, उनके अलावा और कोई नहीं है, ऐसे लोग जो हैं वो लगातार चिंतन करते हैं, कभी भजते हैं, कभी भजन करते हैं, कभी तरह तरह से करते हैं, कभी चिंतन करते हैं, है ना, कभी श्रवण करते हैं। ऐसे करते करते जो लोग हैं उनका मैं योगक्षेम हर लेता हूँ, मतलब मैं संभाल लेता हूँ। दुख पड़ते हैं तो मैं ही संभाल लेता हूँ, नहीं तो कैसे संभाल। भगवान का भजन करो तो आपको दुख कम लगता है ना, और नहीं करो तो बहुत ज्यादा लगता है। थोड़ी सी चीजें बहुत जैसे सबके अलग अलग रहती है ना, एक बराबर सुई चुभो, है ना, जितनी सुई तुम्हें चुभोई उतनी सुई इनको चुभोई, एक को बहुत ज्यादा लग सकती, चिल्ला पड़ेगा, और एक को आराम से। जैसे हम इंजेक्शन लगवाते हैं, हम तो देखते हुए लगवाते हैं, हमेशा छोटे देर तब से ही, कभी ऐसा नहीं कि इधर उधर देखने लगे, लेकिन कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि कुछ तकलीफ है। सेकंड भी नहीं होता, इतनी देर में सुई अंदर चली जाती है और अंदर जाने के बाद कोई दर्द नहीं होता। इसलिए अगर आप उस चीज को ठीक से सोच के करो ना तो कहीं दर्द नहीं है, कहीं दुख नहीं है, लेकिन आप सोच नहीं पाते, अरे सुई अंदर, पहले डर जाते, अभी सुई घुसी नहीं, अभी केवल आंखों के सामने, मगर डरने पहले ही लग। ऐसे में कह रहे हैं कि जो इस तरह से रहने वाले हैं ना अन्य करके, मतलब मैं ही हूँ और कोई मेरा नहीं है, केवल परमात्मा ही जो सोचते हैं, उनका मैं सब दुख हर लेता हूँ। कहने का तात्पर्य इतना ही है। ये अप्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधि पूर्वकम। कहा, हे अर्जुन, यद्यपि श्रद्धा से युक्त जो सकाम भक्त दूसरे देवताओं को पूजते हैं, वे भी मुझको ही पूजते हैं, किंतु उनका वह पूजन अविधि पूर्वक अर्थात अज्ञान बोलते रहते हैं ना। ये बोल रहे हैं कि तरह तरह से जो इधर उधर इस देवता को पूज रहे हैं, उस देवता को पूज रहे हैं सबको, और हम तो भैया इनको पूजते हैं, फिर कोई दूसरे होंगे, हम तो भैया इनको पूजते हैं, हमें नहीं पता कौन है ना, ब्रह्म क्या होता है, ईश्वर परमात्मा क्या होता है, हमें मतलब नहीं। तो वो ये कह रहे हैं तुम भजो किसी को, लेकिन वो असली में तो मुझे ही भज रहे होते हैं, उन्हें पता नहीं होता मुझे मतलब ब्रह्म को, ब्रह्म का ही सब घूम फिर के। क्योंकि सब कुछ जैसे कि मान लो एक पेड़ है, एक पेड़ है, अब उसकी जड़ को पूज लो, तने को पूज लो, डालियों को पूज लो, पत्तों को पूज लो, किसको पूज रहे हैं? उसी पेड़ को पूज रहे हैं। तुलसी है, चलो तुलसी को तुम मानते हो कि तुलसी को, हम कह रहे हैं तुलसी के जड़ को पूजोगे तो भी तुलसी को ही पूज रहे हैं, तने को पूज रहे हो तो भी तुलसी को ही पूज रहे हो, पत्तों को पूज रहे हो। इस तरह से बता रहे हैं कि किसी भी देवता को तुम पूजते हो, असली में तो तुम मुझे ही पूजते हो और मैं उसको स्वीकार करता हूँ।
देवता वेवता स्वीकार नहीं करते, क्योंकि फल का निर्णय मैं ही लेता हूँ ना, इसलिए ऐसा है। ये सबको जिसको भी तुम पूछते हो मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि मुझे बस डायरेक्ट नहीं पूछते, सीधे सीधे बात नहीं करते, कहीं और के बहाने, चपरासी के बहाने, है ना, उंगल लगाते रहते हो, उनसे मिला दो साहब जी से, इस तरह से आपका तरीका है। इसलिए आप अहम ही सर्व यज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति तत्त्वेनात च्यवन्ति ते। पीछे छूट तो नहीं गया, अविधि पूर्वक करता। हाँ, तो एक बात छूट गई ना पिछले, तो ये जो करते रहते हैं ये सचमुच विधि सही नहीं है। इनका कहना है कि विधि नहीं, अविधि पूर्वक है, मतलब विधि सही नहीं है, विधि विधान उनका ठीक नहीं, उन्हें सीधे सीधे मुझे ही पूछना चाहिए, ये कहने का मतलब पिछले छूट गया था। क्योंकि संपूर्ण यज्ञों का भोक्ता और स्वामी भी मैं ही हूँ, परंतु वे मुझ परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते, इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं। क्यों पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं? क्योंकि अगर सीधे मुझे भजे, है ना, कह रहे हैं कि अगर परमेश्वर को तत्व से नहीं जानते लेकिन इसी से गिरते हैं, अर्थात पुनर्जन्म को प्राप्त। गिरने का मतलब क्या? फिर यहीं आ जाते हैं मर्त्य लोक में, पृथ्वी लोक में। फिर क्यों आ जाते हैं? क्योंकि वो सीधा सीधा मुझे नहीं पूछते, मुझ में श्रद्धा नहीं है, मुझसे उनको आसक्ति नहीं है, ना अन्य की बात नहीं है ना। ये सब कारण से ऐसे हैं जो तत्व से जानना यहाँ पे मुख्य है। आप ये चीज दिमाग में रखिए हमेशा, ज्ञानवान मार्ग में तत्व से जानना ही मुख्य है। अगर आप तत्व से जानना समझ गए हो तो ही आप भजन कर पाओगे। मतलब भजन का मतलब क्या है? भगवान को याद कर पाओगे, स्मरण कर पाओगे। क्योंकि तत्व से जानने का मतलब यह है कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। इस तरह से ऐसे लोग जो हैं जो नहीं समझते इस बात को, तो फिर से पुनर्जन्म को प्राप्त होते रहते हैं। यान्ति देवव्रता देवान पितरन्यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति यज्ञाजिनो अपि माम। देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, और मेरा पूजन करने वाले मुझको प्राप्त होते हैं। देसी बात है। ये तो बहुत कहते हैं ना, जगत में भी अक्सर कहा जाता है कि अगर आप मरने से पहले अपने पिता को याद करोगे तो जहाँ पिता गया होगा वहीं आप भी पीछे पीछे चले जाओगे। इस बात से समझ जाओ, बस इतने ही लाइन से सबको तो लग जाता है कि जिसको याद करोगे मरते समय वहीं पहुंच जाओगे, और अगर भगवान को याद करोगे तो जन्म मरण से छुट्टी। किसी के पास भी पहुंचोगे, जन्म लोगे, लेकिन फिर आना पड़ेगा। लेकिन एक परमात्मा ब्रह्म भगवान जो भी कहो आप, अगर उसको याद कर लोगे मरते समय तो जन्म मरण से छुट्टी हो जाएगी। मेरा पूजन करने वाले भक्त मुझको ही प्राप्त होते हैं, इसीलिए मेरे भक्तों का पुनर्जन्म नहीं होता। सीधी सी बात है। लेकिन मुझ तक तो ध्यान ही नहीं है, किसी को नॉलेज ही नहीं है, जानते ही नहीं है कि भाई किसको पूजना है। जिसका मर्जी तक कुछ तो पूछते हैं, मगर उसी में घूमते रहते, घूमते चक्र में कहीं उनको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलता। अंधे आदमी की तरह जैसे हॉल में घूमता रहता है ना, बाहर निकलने का रास्ता नहीं, बिल्कुल वही बात है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृत मश्चामि प्रियतात्मना। जो कोई भक्त मेरे लिए प्रेम से पत्र पुष्प फल जल आदि अर्पण करता है, उस शुद्ध बुद्धि निष्काम प्रेमी भक्त का प्रेम पूर्वक अर्पण किया हुआ वह पत्र पुष्प आदि में सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति सहित आता हूँ। कितनी बार आपने खाया तो कहाँ गए? ये तो जाता है एकदम, ध्यान जाना चाहिए। जो भी आप अर्पण कर रहे हो वो सब परमात्मा को खुशी से खाते हैं। जब आप खुशी से उन्हें चढ़ाते हो तो खुशी से खाते भी हैं। अब आप चाहो तो जो भगवान बैठे उनके कपड़े पे रख दो, चाहो तो भगवान बैठे यहाँ
खा लो तो भी वही खाते हैं, है ना। आप बस अंतर इतना है कि आपकी क्रिया क्या है। भगवान का नाम लेके खाया क्या, भगवान ने खाया, और आप अपनी तृप्ति कर रहे हो, आपने खाया। यहाँ भी भगवान को खिलाने का तरीका है, बस खाते हो कि नहीं खाते, साकार खाते हो ना, साकार रूप में खाते हो, मगर खाता कौन है? अगर परमात्मा की याद कर रहे हो तो परमात्मा कहने का तात्पर्य। तो जितना भी प्रेम पूर्वक तुम अर्पण करते हो भगवान का नाम लेके, तो भगवान खाते हैं, अवश्य खाते हैं। पत्र दो, पुष्प आदि, पत्र क्या, जैसे तुलसी के पत्ते या और भी होते हैं, वो तो सब कुछ खाता है। अगर आप खाने लगना सगुण रूप से प्रकट होकर प्रीति से खाता हूँ। अगला, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यत तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम। हे अर्जुन, तू जो कर्म करता है, जो खाता है, जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वे सब मेरे। ये बात कह चुके अभी है ना, कि जो भी खाता है मुझे अर्पण कर। खा तो तू रहा है, लेकिन अर्पण मुझे कर। जो भी करता है, कर्म करता है, भगवान को अर्पण कर दो। दान करते हो, भगवान को अर्पण कर दो। हवन करते हो, भगवान को अर्पण कर दो। तुम्हारी आदत क्या है? ये भगवान स्वर्ग देना, ये छोड़ दो। कहने का मतलब इतना है कि सब कुछ जो भी कर रहे हो तो तुम अपने आप ये कर्ता बन जाओगे, क्योंकि तुम सब भगवान को ही अर्पण कर रहे हो। जो भी करते हो, जो भी खाते हो, जो भी आपका उद्देश्य है, वो सब भगवान को दे दो, तो भगवान की पूजा हो रही है। आपको जबते जबते तो बोर हो जाते हैं, हम कब कह रहे हैं क्या क्या, हम तो ये कह रहे हैं, खा रहे हो तो उसके नाम से, जा रहे हो तो उसके नाम से, कुछ भी कर रहे हो उसी के नाम से। मतलब तो नाम पीछे लगा रहे। अगर उसके नाम से लड़ोगे भी तो जीत जाओगे। गलत बात पे मत लड़ना। ठीक है, तो जो भी कुछ करते हो सब करो, जब करो, जो भी करो, वो सब मेरे अर्पण करते जाओ। मुझे क्या इकट्ठा करो और भगवान को अर्पण करो। उसके बदले में मत मांगो, सब निष्काम। जो भी करते हो सब निष्काम होकर करो। शुभाशुभ फलैरेव शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष्यसे कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपेष्यसि। इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान के अर्पण होते हैं, ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला तू शुभाशुभ फल रूप कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। देखो, ऐसे करने से क्या होगा कि आपके अच्छे बुरे कर्म सभी समाप्त हो जाएंगे, कट जाएंगे। कह रहे हैं कि कर्म बंधन से मुक्त हो जाएगा। कौन से? इस तरह के ऐसे संन्यास योग से युक्त चित्त वाला। योग युक्त चित्त क्या है? योग का मतलब क्या है ना, भगवान के साथ जुड़े रहो। बस योग से मतलब इतना। ऐसे योग युक्त चित्त वाले जो हो, तुम्हारे अच्छे बुरे सब कर्म जो है ना, उन सब कर्मों से मुक्त हो जाओगे, छूट जाओगे। मतलब सुख दुख खत्म हो जाएंगे, सीधी सी बात है। और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा। जब मुझको ही प्राप्त होगा तो जन्म मरण से छुट्टी। समो अहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यो अस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं सब भूतों में समभाव से व्यापक हूँ, न कोई मेरा प्रिय है और न प्रिय है। ऐसा तुम कर सकते, परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में हैं और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ। बस प्रेम के भूखे हैं, इतनी बात है। ये भगवान प्रेम के भूखे मतलब भाव के भूखे मतलब प्रेम के भूखे। तो मैं सब भूतों में संभाव से व्यापक, सब में जितने भी प्राणी हैं सब में मैं व्यापक रूप से रहता हूँ, सब जगह हूँ। कोई जगह ऐसी नहीं है जहाँ मैं नहीं हूँ। न कोई मेरा प्रिय है, न कोई न दोस्त है, न कोई दुश्मन है, इस तरह से। परंतु जो भक्त मुझसे प्रेम से मुझको प्रेम से भजते हैं वे मुझ में है और मैं, बस इतनी ही बात है कि अलग है ही नहीं।
जो भी मुझे प्रेम से भजते हैं मैं हर वक्त उनके ही साथ हूँ। और बताओ कब नहीं है? इतना सुनने के बाद तो तुम भी जानते हो ना खैर बात साथ में ही है। अपि चेत सुदुराचारो भजते मामनन्य भाग साधुरेव सा मंतव्यः सम्यक् व्यवसितो ही सह। यदि कोई अतिशय दुराचारी भी अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है, क्योंकि वह यथार्थ निश्चय करने वाला है, अर्थात उसने भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ भी नहीं है। समझ में आ रही है? कितना भी गलत काम करने वाला भी है अगर और वो अनन्य भाव से मेरा भक्त हो जाए, तुम कहोगे अच्छा चोर बदमाश। बताओ ये साफ साफ तो कह रहे हैं अतिशय दुराचारी। अतिशय दुराचारी मतलब बुरे से भी बुरा, गलत काम करने वाले। दुराचारी मतलब गलत काम करने वाले। अनन्य भाव से मेरा भक्त होकर मुझको भजता है तो वह साधु ही मानने योग्य है। कितना सच है इसमें, आपको क्या लगता है? क्या होते हैं जब वो भजने लगेगा तो गलत रहेगा ही नहीं, दुराचारी रहेगा ही नहीं, है ना? सबसे पहली बात तो एक तो अगर गलत है तो उसको भज नहीं पाएगा, और अगर वो जैसे तैसे प्रयास कर करके भजने लगेगा तो दुराचारी नहीं रहेगा। और जब दुराचारी नहीं रहेगा तो भगवान को तो मान्य है ना। कह रहे उसको तो मैं साधु ही मानता हूँ, ऐसा जो है जो अनन्य भाव से भजे मुझे। अब जब वो अनन्य भाव से भजने लगा तो गलत काम में तो उसका मन लगने ही वाला नहीं, अपने आप ही सही हो जाता है। वे यथार्थ निश्चय वाला है। अब उसने पक्का कर लिया जो हुआ सो हुआ, बीती ताई विसार थे आगे की सुध ले। अब उसकी आंखें खुल गई, अब वो सोचता है कि यही मार्ग सही है, मेरी भलाई है इसी में। तो भली भांति निश्चय कर लिया है कि परमेश्वर के भजन के समान अन्य कुछ नहीं। अब जब ऐसा निश्चय कर लिया तो गलत काम कैसे कर पाएगा? अभी क्यों कर रहा था? क्योंकि भजन से अच्छा था चोरी करना, भजन से अच्छा था उसकी नजर में बदमाशी करना। लेकिन जब उसने भजा इतना आनंद आने लगा कि उसको बुरे काम बुरे लगने लगे। अब जब बुरे लगने लगे तो फिर उसकी समझ में आया कि भगवान के भजन के बराबर तो कोई दुनिया में चीज ही नहीं है। इसमें जो शांति मिलती है, इसमें जो आनंद आता है वो और किसी चीज में थोड़ी आता है। इस तरह से कहने का मतलब ये है कि बुरे से बुरा आदमी भी ठीक हो सकता है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्ता प्रणश्यति। वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, जो बोल चुके हैं, है ना। अगर ऐसा करने लगे हो, अनन्य भाव से भजने लगे तो धर्मात्मा कौन? बदमाश धर्मात्मा हो गया, चोर बदमाश धर्मात्मा हो गया, और वो सदा ही रहने वाली परम शांति को भी प्राप्त हो सकता है। ऐसा मत को कि नहीं ये इतना खराब है तो ये नहीं पहुंच पाएगा, नहीं कोई पहुंच। और ऐसे आदमी को लोग बहुत चिढ़ाते हैं, परेशान करते हैं, कहते हैं सोचते चूहे खा के बिल्ली हज को चली, तरह तरह के ऐसे, मतलब वो अगर उधर मुड़ गया है तो उनको चुभने लगता है कि देखो ये बड़ा भज रहा है, हम तो इतने अच्छे तो भी हम नहीं भज रहे, और ये क्या सोच रहा है मैं पहुंच जाऊंगा, लेकिन पहुंच जाते हैं। ये मतलब है कि हे अर्जुन, तो निश्चय पूर्वक सत्य जान ले कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होता। क्या मतलब? भले ही प्राप्ति नहीं होगी तो भी नष्ट नहीं होगा। इस जन्म में नहीं पा सका तो अगले जन्म में पा लेगा, क्योंकि उसने रास्ता तो मोड़ दिया ना, मुड़ गया, वो सही रास्ते पे चलने लगा, तो अब उसको कोई उसका बुरा कर ही नहीं सकता। माम ही पार्थ व्यपाश्रित्य ये अपि स्युः पापयोनयः स्त्रियो वैश्या तथा शूद्रास्ते अपि यान्ति परां गतिम्। हे अर्जुन, स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पाप योनि चांडाल आदि जो कोई भी हो, वे भी मेरे शरण होकर परम गति को ही प्राप्त होते हैं। अब इससे ज्यादा और क्या कहने को बचा, बताओ? अति से अति होने पर भी भगवान को पा सकते हो, क्योंकि जब मुड़ गए तभी सवेरा। किम पुनर्ब्राह्मण पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा अनित्यम सुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। फिर इसमें कहना ही क्या है? जो पुण्यशील ब्राह्मण
तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर निरंतर मेरा ही भजन करे। कि तो कहा मैं इस योनि में, वो ही नहीं करता है। तो कह रहे हैं, इतना कहने के बाद समझा रहे हैं कि जब ऐसी हालत है कि बुरे से बुरा भी पहुंच सकता है, तो फिर जो पुण्यशील है, जिसको पुण्य करने की आदत है, जो अच्छा ही करता है, अच्छे पे चलता है, उसके लिए भला क्या संशय है? वो नहीं पहुंचेगा, ऐसा हो ही कैसे सकता है? इसको ठोक ठोक के कह रहे हैं ये जो सही है वो तो पहुंचेगा ही। अगर तुम सही आदमी हो तो संशय मत करो, जरा अभी लग जाओ। तो पुण्यशील ब्राह्मण तथा राजर्षि भक्तजन मेरी शरण होकर परम गति को प्राप्त होते हैं, इसलिए तू सुख रहित और क्षण भंगुर इस मनुष्य शरीर को प्राप्त होकर बस ऐसी मनुष्य शरीर वाला काम कर जो मिला है भगवान की तरफ से, इसलिए मेरा ही भजन करता है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्यसि युक्तैव मात्मानम मत परायणः। मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो, मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। इस तरह से बोला। क्या बोला? जैसा पूरे इसमें बताया अध्याय में, बस इस तरह से चलता जा चलता जा चलता जा तो क्या होगा? मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। मुझे प्राप्त कर लेगा या मुझे प्राप्त हो जाएगा? तू मुझे प्राप्त कर लेगा, मैं तुझे प्राप्त कर लेगा। इस तरह से क्या होगा? मुझ में मन वाला हो, मेरा भक्त बन जा, मेरा पूजन करने वाला और मुझको प्रणाम कर। इस प्रकार आत्मा को मुझ में नियुक्त करके मेरे परायण होकर तू मुझको ही प्राप्त होगा। निश्चित है, पक्का है। स्टाम्प पेपर लिख देते हैं, स्टाम्प पेपर लाओ, हम लिख के देते हैं, गारंटी है। ठीक है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे राज विद्या राजगुह्यम योग नाम 9वां अध्याय समाप्त है। अब 10वां करेंगे अगले बार। तुम लोग ध्यान से नहीं सुनते। ओम, ठीक है? आगे से पूरा पूरा ध्यान लगाया करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। ओम शांति शांति शांति।